हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी इस हिंदी मीडियम से स्पेशली। तो पहला टॉपिक है आपके वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले मैं क्लास 9th की कुछ चीजें आपको रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आपकी ये बेसिक्स क्लियर होंगी तो आगे क्वेश्चन करने में आपको बड़ी आसानी होती है। तो हमें आपने 9th क्लास में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, बट थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवीजन आपको करा देता हूं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? एक्चुअली प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे n से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसको काउंट किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, मतलब जो संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं और इसे W से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं तो आती हैं लेकिन उसके साथ जीरो आता है। तो मैंने कहा पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में डिफरेंस क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जिनको काउंट कर सकते हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, ये चीज याद रखिएगा। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। अब हम पूर्णांक संख्या पढ़ते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं को इंटीजर बोलते हैं, जिसे z से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं आपने प्राकृतिक पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया। अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो मैंने कहा 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। आप सोच रहे हो कि जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, जीरो सिंपल जीरो ही होता है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने कहा परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, पी वाई क्यू के फॉर्म परिमेय संख्या की जरूरत क्या पड़ी? मैंने कहा किसी के पास 2 चॉकलेट है, किसी के पास 2.5 चॉकलेट है, तो 2.5 आप ऐसे लिखोगे ना, 2:1/2, 2.5 ऐसे लिखोगे। तो हमको फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी, यानी परिमेय संख्याएं फ्रैक्शन के फॉर्म पे होती हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5/2, 2 2 4 1 5, यानी 5/2। इसको अगर पूरा निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें एक चीज याद रखिए, यहां पे परिमेय संख्याएं P और Q। तो P और Q है क्या एक्चुअली में? P और Q पूर्णांक है। P में सभी पूर्णांक आते हैं, सभी पूर्णांक आते हैं। Q में 0 के अलावा जितने भी पूर्णांक होंगे सारे आ सकते हैं, यानी यहां पे आपको 0 के अलावा बोलना पड़ेगा। ठीक। अब 0 के अलावा, क्योंकि अगर 0 आ गया तो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम उसको पता नहीं कर सकते कि इनफाइनाइट यानी अनंत कितना होता है। तो यहां पर जितनी भी होती हैं -5/3,
क्योंकि पूर्णांक संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो माइनस का 5/3, माइनस का 4/3, माइनस का 6/7, 5/3, 4/1, 1 भी होगा, क्योंकि एक्चुअली में किसी भी नंबर के नीचे 1 का बटा हमेशा होता है। तो ये अगर ऐसे लिखा है 5, तो ये परिमेय संख्या है। कैसे? 5/1, यानी किसी भी नंबर के नीचे 1 का बटा लगेगा, यानी 5/1, ये भी हो गया। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q के फॉर्म पे न लिखा जाए। तो मैंने कहा जिसको p/q के फॉर्म पे न लिखा जाए वे अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसे मैंने कहा √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। जितनी भी रूट के अंदर वैल्यू होती है जिसका रूट न टूटे वो अपरिमेय संख्या होती है। मैंने कहा मन में आया होगा √4, तो √4 का रूट टूटता है 2, तो √4 का 2 होता है, इसलिए √4 अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या होती है। क्योंकि 2 हो गया और 2 के नीचे 1 का बटा लग गया, तो 2/1 क्या होता है? अपरिमेय, परिमेय संख्या। अब आपके पाई क्या है? अपरिमेय है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, 22/7 ये परिमेय है, क्योंकि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो यहां पे पाई का जो मान होता है वो लगभग के बराबर होता है 22/7 के। ये चीज याद रखिएगा। फिर इसके बाद वास्तविक संख्याएं आती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जितना भी आपने अभी तक सीखा यहां पर, यानी जितना भी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो रियल नंबर के अंदर आती हैं। अब यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे लिखा है 2.53621, मतलब डॉट डॉट करके इसका कोई अंत नहीं है, वो अपरिमेय होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे मैंने 2/5 निकाला था, अगर ये फिक्स आता है तो ये परिमेय होगा। यानी जिसका अंत नहीं होता वो अपरिमेय है, जिसका फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, जो फिक्स डिवाइड होता है। जैसे मैंने कहा 16/5, तो 5 3 जा 15, 1 हुआ तो हो गया 3.2। ठीक, तो यहां पर 3.2 क्या है? परिमेय। लेकिन अगर ये कहा जाएगा तो ये अपरिमेय है। आपको सारी चीजें मैंने बता दी। ये क्लास 9th के लिए था। अब मैं क्लास 10th के लिए स्टार्ट करता हूं, जिसमें हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।